पाकिस्तान से कहा जाए तो एक खोखली धमकी फिर से आई है भारत को। हाल ही में देखा जाए तो भारत को 2 है महीने में 2 बार धमकियाँ पाकिस्तान से मिल चुकी हैं। इस बार फिर से कहा जाए तो आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी है कि भारत की जो प्रतिरक्षा क्षमता है उसे ख़त्म कर देंगे, मतलब जो प्रतिरक्षा भौगोलिक क्षमता है उसे समाप्त कर देंगे। तो ये जो धमकी आई है तो ये किस बेस पर आई है या किस कारण से इन्होंने ऐसा कहा है, तो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस पर मतलब क्या बात कही गई है या भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, तो हम इस पर बात करें तो जो आसिम मुनीर हैं वो पाक सेना के मतलब कहा जाए जो पाकिस्तान सेना के अध्यक्ष हैं या प्रमुख माने जाते हैं, तो उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भारत की जो भौगोलिक प्रतिरक्षा को नष्ट कर देंगे। तो इन्होंने ये मतलब है किस कारण से कहा है, तो हम अगर बात करें तो सबसे पहले इस न्यूज़ को लेकर के तो जो मतलब है ये न्यूज़ है ये अक्टूबर 2025 मतलब हाल ही में ये न्यूज़ देखने को मिली है। साथ ही साथ ये जो घटना है या जो सेना के प्रमुख हैं इन्होंने कहा है कि ये भारत की सुरक्षा या इम्यूनिटी भंग कर सकते हैं, ऐसे मतलब कहा जाए तो धमकी दी है। साथ ही साथ इन्होंने मिलिट्री जो एकेडमी और भी जो समर्पित कार्यक्रम के द्वारा इस चीज़ को कवर किया है। तो दोनों देशों के बीच में फिर से लगता है कि जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान बार-बार है कहा जाए तो न्यूक्लियर को लेकर के धमकी दे रहा और साथ ही साथ भारत की भौगोलिक स्थिति को और जो भारत की नेक है उसे भी मतलब इस समय दबाव बनाया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान बहुत सारे बांग्लादेश इन सारे देशों से मतलब लेकर के। तो ये इस चीज़ को लेकर के धमकी आई है या फिर कोई और भी मतलब कारण हो सकता है। तो जो मतलब पाकिस्तान ने धमकी दी है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो मेन चीज़ इसमें ये कहा गया कि वो भारत की जो इम्यूनिटी है उस चीज़ को मतलब है समाप्त कर देंगे। ये समाचार के हिसाब से मतलब है देखने को मिला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि जो भी स्नातक जो कैंडिडेट्स हैं और जो आर्मी जो कार्यक्रम हैं उन्हें वो समाप्त कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को भाषण के रूप में दिया है। फिर अगर हम बात करें तो ये भी कहा गया है कि हाँ, अगर हम बात करें तो कहा गया है कि अगर छोटी-सी भी मतलब उनको उकसाया गया, तो निर्णायक प्रतिक्रिया दी जा सकती है। मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान को थोड़ा-सा भी भारत ने उकसाया या किसी भी देश ने उकसाया, तो क्या होगा कि वो चुप नहीं बैठेगा और निर्णायक प्रतिक्रिया ज़रूर देगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियर का मतलब हवाला देते हुए कि हाँ, हमारे पास में न्यूक्लियर है, तो उन्होंने ये भी मतलब कहा है कि जो न्यूक्लियराइज़्ड एनावायर जो एनवायरनमेंट है इसका हवाला देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध की गुंजाइश नहीं है, कि मतलब पूरी तरह युद्ध की गुंजाइश नहीं है, परंतु जो रणनीतिक जवाब देने की क्षमता बनी हुई है। मतलब वो पूरी तरह से युद्ध नहीं करेंगे परंतु रणनीतिक जो जवाब है वो ज़रूर देंगे। तो इस चीज़ को लेकर के कहा है। अगर हम बात करें इसके संदर्भ को लेकर के तो बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान को आंतरिक सुरक्षा चुनौती जो भी उनकी सुरक्षा चुनौती और जो अफ़गान सीमा पर तनाव इसका सामना करना पड़ रहा। मतलब ये है कि उन्हें चारों तरफ से प्रॉब्लम ने घेरे हुए फिर भी उनका इस तरह का भारत के प्रति बयान आ रहा है। जैसे कि अभी हम देखें तो अफ़गानिस्तान से उनका युद्ध हुआ है और ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौती, तालिबान इन सारे मतलब मामलों को लेकर के फिर भी उनका बयान मतलब भारत के लिए ऐसा कड़वा-सा आया है। तो अगर हम बात करें राजनीतिक और सैन्य परिप्रेक्ष्य है उसको लेकर के तो आंतरिक दबाव पर बाहरी लक्ष्य की प्रतिक्रिया का रुझान भी देखने को मिल रहा है। जो भी बाहरी आंतरिक दबाव पड़ रहा और जो बाहरी देश है उनकी प्रतिक्रिया भी हो रही है, उसके रुझान भी हमें समाचार के द्वारा पता चल रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या होगा? तो जैसे कि अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र ने भी ये बताया कि जो क्षेत्र में तनाव बढ़ने की संभावना को लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इन तनाव को समाप्त भी किया जाए। साथ ही साथ बताया जाए तो चीन की भी प्रतिक्रिया आई है कि जो पाकिस्तान की रणनीतिक सहयोग अगर हम बात करें तो चीन है, पाकिस्तान का कहा जाए तो परम मित्र है। तो जो मतलब चीन है, उसने भी कहा जाए तो रणनीतिक सहयोग के नाते अभी मतलब चुप्पी है बनाई हुई है और अप्रत्यक्ष समर्थन दे सकता है। मतलब पूरी तरह से सामने से अगर प्रत्यक्ष या कहा जाए समर्थन नहीं दे सकता है, अप्रत्यक्ष समर्थन दे सकता है, परंतु अभी तो उसने चुप्पी बाँधे हुई है।
फिर हम बात करें अमेरिका को लेकर के, तो क्षेत्र में शांति की अपील की बात कही है और ये भी कहा है कि भारत के साथ सुरक्षा साझेदारी पर असर नहीं पड़ेगा। जो भारत की सुरक्षा साझेदारी है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर ऐसी खोखली धमकियाँ आती हैं। अगर हम बात करें रूस भी मतलब ये कह सकता है कि दोनों देशों के बीच है संयम बरत सकते हैं, मतलब दोनों देश कहा जाए तो संयम बरत सकते हैं, ऐसा रूस कह सकता है। अगर हम मध्य एशिया और जो और भी देश हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि जो ऊर्जा सुरक्षा व्यापार के दृष्टिकोण से स्थिरता के पक्ष में रहेंगे। जो भी ऊर्जा और जो सुरक्षा व्यापार है उनके मतलब पक्ष में रहेंगे, जहाँ से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है जिन देशों से। और कहा जाए तो जो भी व्यापार जो सुरक्षा व्यापार होते हैं तो उनकी मतलब है कहा जाए उनके पक्ष में मध्य एशिया वाले देश खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ वैश्विक जो मीडिया या बयान परमाणु शस्त्रधारी पड़ोसी देशों में तनाव जो बढ़ाने में वाला बताया जा सकता है। मतलब ये है कि जो वैश्विक मीडिया है या कहा जाए जो परमाणु शास्त्री जो पड़ोसी देश हैं उनके द्वारा तनाव मतलब बढ़ सकता है। अगर हम क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो जो पाक तनाव भी और अधिक बढ़ सकता है और ये भी है कि जो मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी जो सीमा चौकसी मतलब ये है कि भारत को पूरी तरह से कहा जाए तो संदेश का असर मतलब या ये भी कह सकते हैं कि भारत को पूरी तरह से सुरक्षित या सुरक्षा देखनी पड़ सकती है। तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर हम बात करें राजनीतिक प्रभाव के तौर पर तो भारत जो कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के जो बयान दिया है जो पाकिस्तान ने, तो उसको चुनौती दे सकता है या चुनौती देने का अवसर है। और अगर हम बात करें तो भारत जो कि सैन्य प्रभाव को बढ़ा सकता है, सीमा पर सतर्कता, इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग बढ़ा सकता है। इन सारी चीज़ों को कहा जाए तो सीमाओं पर जैसे पाकिस्तान की सीमा लगती है, जैसे पंजाब होगा और सबसे ज़्यादा ये कहा जाए तो जो सेफ्ट जोन नहीं है वो जम्मू कश्मीर नहीं है। तो वहाँ पर कहा जाए तो मतलब सेना को बढ़ाया जा सकता है और सुरक्षा है। अगर आर्थिक प्रभाव की हम बात करें तो जो विदेशी निवेशक हैं वो अल्पकालीन असुरक्षा की भावना पर दीर्घकालीन प्रभाव मतलब सीमित है। मतलब ये है कि अगर हम बात करें जो विदेशी है निवेशक हैं वो निवेश करने से मतलब पीछे हट सकते, तो इस पर भारत को कहा जाए तो आ, घाटा हो सकता है जो आर्थिक प्रभाव को लेकर के। और अगर हम बात करें तो भारत की जो राजनीतिक साझेदारी अमेरिका, फ्रांस, जापान इनसे सुरक्षा सहयोग और सूचना साझेदारी की मजबूती भी मिल सकती है। इसमें भारत को इसमें फ़ायदा हो सकता है जो भारत के अमेरिका, फ्रांस, जापान के साथ में राजनीतिक साझेदारी है। अगर हम भारत की प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया है, तो जो मतलब विदेशी मंत्रालय ने बयान दिया है कि ये गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ कहा है। मतलब ये एकदम बिल्कुल है खोखला बयान है और ये सिर्फ़ है भड़काया जा रहा है देश को। और अगर हम बात करें तो भारत ने जो सीमा पर निगरानी को भी बढ़ाया और जम्मू कश्मीर और पंजाब जो कि मतलब जो सेफ ज़ोन नहीं है, इसे भी मतलब कहा जाए तो पूरी तरह से सुरक्षित किया है। अगर हम मैप में देखें तो जो जम्मू कश्मीर और पंजाब इनका एरिया ज़्यादा ही पाकिस्तान से मिलता है, तो क्या है कि जो मतलब इन एरियाज़ जो कि सेफ ज़ोन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा अधिक सुरक्षा बढ़ाई गई है। फिर अगर हम बात करें तो जो भारत सरकार ने संसद में भी कहा है कि ये संप्रभुता और जो भौगोलिक अखंडता को भारत की नहीं तोड़ सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत ने कहा जाए तो जवाब दिया कि संयुक्त राष्ट्र और जो अन्य देशों को पाकिस्तान की बयानबाजी के पीछे राजनीतिक हताशा से अवगत भी कराया है। कि भारत ने ये भी बताया है कि जो पाकिस्तान ने ऐसे बयान दिए हैं तो इससे क्या होगा कि देश जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है यहाँ पर पाकिस्तान के प्रति कहा जाए तो हताशा हो सकती है। फिर आसिम मुनीर ने ये बयान ही क्यों दिया, मतलब किस कारण से जब उनके देश में इतने ज़्यादा तनाव है, अफ़गानिस्तान से युद्ध हो रहे हैं और भी मतलब है जो क्षेत्रीय तनाव और तालिबान का जो तनाव है, ये सारे तनाव के वजह से भी आसिम मुनीर ने ऐसे जवाब क्यों दिया। और कहा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद में भी इनके इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो ये किस कारण से दे सकते हैं इस तरह के बयान या क्या कारण हो सकता है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये जैसे कि पाकिस्तान में
उस समय आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकी घटनाओं का दबाव बढ़ा। मतलब ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय या हम बात करें जो अन्य देश हैं, इन्होंने मतलब दबाव बनाया है, जो कि इनके देश में क्या कहा जाए कि आतंकवादी घटनाएँ ज़्यादा ही होती, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो इस पर जो देश है, अन्य देश है, उन्होंने इन पर दबाव बनाया है। इस वजह से इन्होंने ऐसे जवाब दिए। साथ ही साथ इनका मतलब जो देश है, विदेश है, उनसे भरोसा भी घट गया है। यहाँ पर विदेश होगा, भरोसा घट गया है। इसलिए मुनीर ने मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाकर, उनको लगता है कि भारत उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को समाप्त कर रहा है, तो इसका मुद्दा उठा कर के जनता का ध्यान बाहरी दुश्मन की ओर मोड़ने की कोशिश की है। मतलब ये है कि उन्होंने ये बताया कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे देश की नहीं है, और वहाँ की जो जनता है उसे ये बताया है कि जो हमारे बाहरी दुश्मन जो भारत है, यही मतलब मेन है हमारे लिए दुश्मन, और या कहा जाए तो दुश्मन की ओर मोड़ने की कोशिश की है, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। तो सैन्य मनोबल बढ़ाना, जैसे कि अगर हम बात करें बयान कैडेट कैंडेस्ट की दक्षता समारोह में दिया गया। मतलब ये है कि मतलब जो समारोह में ऐसे बयान दिए गए हैं कि भारत की भौगोलिक प्रतिरक्षा है, उसे समाप्त कर देंगे। और इनका उद्देश्य ये है कि जो सेना और जवान हैं, मतलब सेना के जो जवान हैं, उनको संदेश देना है कि पाकिस्तान की जो सामरिक रूप मजबूत है। मतलब ये है कि सेना को ये जवाब देना चाहते हैं कि पाकिस्तान आज भी पूरी तरह से मजबूत है, चाहे जितने भी मतलब कहा जाए युद्ध हो जाए, फिर भी पाकिस्तान मजबूत है। इनका मतलब इस तरह का बयान आया है। अगर हम बात करें तो भारत की जो बढ़ती वैश्विक स्थिति की असुरक्षा, मतलब पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत G20, ब्रिक्स, रक्षा साझेदारी और तकनीकी विकास में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और हाँ, बढ़ भी रहा है। तो इनसे डर लग रहा है, इनको मतलब डर लग रहा है कि जो भारत है वो आगे निकल जाएगा और शायद वो पीछे रह जाएंगे। साथ ही साथ जो उनको मतलब यही डर लग रहा है कि भारत मजबूती स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग कर देगा। तो उन्हें ये लग रहा, साथ ही साथ जो कश्मीर का मुद्दा है उसको भी खींचने की ये कोशिश किया करते हैं कि कश्मीर उनका है। तो पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे का पर समर्थन होता रहा है। हम देख रहे हैं POK हो गया, और भी कश्मीर के बहुत सारे मुद्दे, और पाकिस्तान जो कि कश्मीर को पाना चाहते हैं या उसे अपने मतलब देश में लाना चाहते हैं। तो ये मुद्दा तो हमें जब से देश आज़ाद हुआ तब से हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक मुद्दा हो सकता है। साथ ही साथ मुनीर का ये जो बयान है भारत पर दबाव बनाने और इस मुद्दे को फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसको मतलब फिर से, और जो कहा जाए जो कश्मीर वाला मुद्दा है कि कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा उठाना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच या अन्य देश है मिलकर के उन्हें कश्मीर दे दें भारत से छीन करके। तो मीडिया ने भी मतलब कहा जाए पर टिप्पणी की है। तो जो सैन्य रौद्रता आंतरिक दबाव से प्रेरित रेटोरिक बताया है। मतलब ये है कि जो मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या जो भी मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय बात कर लो, जो देश की मीडिया, उन पर पाकिस्तान पर दबाव बनाया है, जिस वजह से उन्होंने ऐसा कहा है। और ये भी है कि मतलब तनाव बढ़ने वाला और जो कूटनीतिक रूप से संवेदनशील भी बताया गया है कि बयान को तनाव बढ़ाने और जो कूटनीतिक रूप से संवेदनशील बताया गया है कि भारत है संवेदनशील भी कर रहा है मतलब कूटनीतिक रूप से, और जो बयान है ये तनावपूर्ण या तनाव को बढ़ाने के लिए दिया गया है। अगर हम बात करें तो इसमें हम अगर ये है कि ये जो बयान है ये क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है, जो आसपास के क्षेत्र पंजाब कश्मीर वाले एरियाज़ में, और साथ ही साथ ये युद्ध की संभावना न्यून रखने का तर्क भी रखा गया है। मतलब ये है कि युद्ध जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, या कहा जाए तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि युद्ध होगा, परंतु ये क्षेत्रीय तनाव ये बढ़ सकता है। और ये भी है कि जो कूटनीतिक संवाद भी होंगे और जो सैन्य तैयारी की निगरानी ज़रूरी है। मतलब ये है कि कूटनीतिक जो भी अन्य देश हैं उनसे बातचीत भी करेंगे भारत देश, और साथ ही साथ जो सैन्य तैयारी है उसको भी बढ़ावा देंगे। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान मतलब है क्या भारत की जो भौगोलिक प्रतिरक्षा है उसे समाप्त कर पाएगा, या इसकी एक खोखली धमकी है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी इनकी मतलब कहा जाए तो खोखली धमकी आई थी। जिस तरह से इनको ऑपरेशन सिंदूर में हराया, क्या है मतलब इस तरह अगर दोबारा है युद्ध हुआ तो क्या है भारत है मतलब पाकिस्तान को उसी तरीके से हराएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब हो सकती हैं, मतलब
कहा जाए तो युद्ध अगर हुआ तो फिर से पाकिस्तान हार सकता है, तो यही मान कर के चलो। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।